बात होती है डॉक्टर एंड्रयू को दुखाने से, जो एक अमेरिकन है और इस टाइम काफ़ी दुखी नजर अलिफ रहे थे क्योंकि उनका एक मरीज दिल का ऑपरेशन न होने की वजह से मारा गया। जब भी यह डॉक्टर एंड्रयू के पास उनका एक साथी अलिफ कर बताता है कि ये की करना चाहता है, दहशतगर्द वो ग्रुप लोग है इस जो एरिया में भी अमेरिकन्स को घुस आई है, जिन्हें अब भी यहाँ होने का पता। जो भी एक टीचर है और दिल की काफ़ी अच्छे इंसान है, वो अफरेज बच्चों को पढ़ाती है और इंसानियत की मदद करना चाहती है। डॉक्टर एंड्रो उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हम मजीद यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप हमें मार देगा। पर उनकी वाइस अभी भी यही कह रही थी कि क्या हम सब ठीक नहीं कर सकती, क्या हम तुझसे बात नहीं कर सकती, उन्हें समझा नहीं सकती, हो सकता है याला ठीक हो जाए। इस पर एंड्रयू कहता है कि मेरा मेडिकल का सामान चोरी हो गया है, मेरा एक मरीज मर चुका है, तो अफ्रीका की हालात कमर ठीक नहीं हो सकते, यहाँ से चलना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तब ये लोग यहाँ से निकलकर इस गांव के छोटे से एयरपोर्ट पर आती है जो तकरीबन बंजरी था क्योंकि ये है कि पाकिस्तान में था और यहाँ एक इकलौता ही प्लेन था जिसमें बैठकर उन्हें यहाँ से जाना था। प्लेन की हालत भी ज़्यादा ठीक नहीं थी, इसलिए पायलट जो बहुत ही नालजी है वो लोगों और बहुत सारी सामान को ले जाना चाहता है। दूसरे मुसाफिर जो भी अमेरिकन्स ही थे वो भी यहाँ से जाना चाहते थे। इनमें 3 लोग शामिल थे, एक का नाम नेक्स्ट था और बाकी इसके वो भी साथ जाता है। आखिर दफ़ा एंड्रयू की वाइस अपने अफ्रीकन साथी को उल्लूदी कह दिए, जिस पर वो दुख के साथ कहता है कि मुझे अफसोस है इस बात पर कि हमारे मुल्क की टेररिस्ट की वजह से अब को यहाँ से जाना पड़ रहा है। एंड्रयू पायलट के पास गया जिसका नाम गरन था। जाहिर है वो लालची इंसान है, इसीलिए इनसे काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगते हैं। इनको पहचान लेते हैं, इसे कहने लगे कि तुम वही पायलट हो ना जिसमें मेडिकल का सामान लाना था, जानते हो वो सामान न लाने की वजह से मेरे कितने सारे मरीज मारे गए और जो सामान मैंने अमेरिका भिजवाना था वो भी चोरी हो गया है। ये बता कर एंड्रयू इसे समझाते हैं कि इंसानियत के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। यानी कि एंड्रयू और उनकी वाइफ दोनों इतने अच्छे हैं कि वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी वजह से इंसानियत का भला हो जाए और वो सोचते हैं कि शायद हमारी बातें करन पर असर कर जाएं और वो मुतासिर होकर अच्छा इंसान बन जाए। इनमें ज़्यादा सामान नहीं रख सकते थे, इसलिए लालची गरन अब फिर से कहता है कि आप लोगों ने मुझे सिर्फ अपने जाने के पैसे दिए हैं, न कि सामान की। तो अब के बार बार कहने पर वो मान गया और कह दे अच्छा चलो ठीक है, अब सामान तो ले जा सकते हैं लेकिन अपना सामान आपको अपने गोद में रखना होगा। जिसके बाद वो सब अलिफ कर प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन के अंदर के हालात भी काफ़ी बुरे थे लेकिन अपनी जान बचाकर जैसे तैसे उन्हें यहाँ से जाना ही था, वरना अगला प्लेयर उन्हें 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। ये यहाँ रहना नहीं चाहते क्योंकि एक तरफ वो टेररिस्ट ग्रुप और दूसरी तरफ अफ्रीका के जंगल के खतरनाक जानवर, तो मजबूरन उन्हें इसी प्लेन में सफ़र करना था। जैसे ही प्लेन उड़ता है ये लोग सब का सांस लेते हैं। ये नॉर्मल लग रही थी, सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक प्लेन हिलने लगता है। सब लोग रंस है इस बारे में पूछते हैं, जिस पर वो के कहता है कि ऐसे कोई बात नहीं है, प्लेन में मैंने पहले भी कई सारे प्लेन्स उड़ाए हैं जो कई घंटों का सफ़र बनता है, तो मैं जानता हूँ प्लेन में कोई गड़बड़ नहीं है। अब सब लोग शांत रहें। लेकिन उससे में डॉक्टर एंड्रयू सामने आई कहती है कि मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम लालची हो और तुमने प्लेन में बहुत सारा सामान रखा है जिस वजह से प्लेन वाइब्रेट हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी प्लेन कहते हैं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, अब चुपचाप अपनी सीट बेल्ट लगा कर बैठ जाए, मुझे मेरा काम करने दी। तो मैं उन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन फिर कुछ ही देर में प्लेन बहुत ज़ोरों से हिलने लगता है और इसमें उब लग जाती है और वो तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ने लगता है। अगले कुछ ही सेकंड्स में प्लेन ज़मीन पर गिर जाता है। प्लेन की तबाह होने से कुछ मुसाफिर मारे जाते हैं, जिनकी बचने वाली लोग भी जख्मी हो गई थी। एंड्रयू हिम्मत करके उठा, इस पास जलती हुई चीज़ों को देखने लगता है। नेक्स्ट भी बच जाता है और एक दूसरा लड़का भी, लेकिन नेक्स्ट की दोस्त इस क्रैश में जिंदा नहीं बच पाई, वो मर जाती है। जबकि एंड्रयू ग्रीन और हेड भी बच जाते हैं। अपने वाइफ के पास आलिफ, जिसकी हालत तो बहुत खराब क्योंकि वो बुरी तरह सामान के नीचे फंसी हुई है, काफ़ी जख्मी भी है क्योंकि इस की टांग टूट चुकी है। मैनवियो अपने वाइफ को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह फंसी हुई थी कि ना कोशिश के बाद भी नहीं निकल पाती। ये देखकर रन कहता है वो नहीं निकल पाएगी, जोर मत लगाओ बल्कि सामान को उतारो। और हाँ, तुम्हारी वाइफ तकलीफ में है तो ऐसा करो किसी थोड़े शराब पिला दो, सा हो गया। वो कहते हैं मुझे चीज़ें पसंद नहीं, तुम अपनी बेबंद करके यहाँ से जाओ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और ये प्लान भी तुम्हारी वजह से ही क्लैश हुआ है। नेक्स्ट अपने दोस्त की लाश को यही प्लान के पास ही दफन कर देता है ताकि जंगली जानवर उसकी लाश को खा न जाए और ये लोग देखने लगते हैं कि हमारा प्लान तबाह कहाँ हुआ है।
तब उन्हें पता चला कि ये एक बहुत ही खतरनाक एरिया में फंस गए हैं जहाँ रहते हैं अदमखोर जंगली जानवर। ये लोग सोचते हैं कि दिन में तो हम सेफ हैं क्योंकि ये जंगल जो रहेगी सान जैसा था। दिन में गर्म होने की वजह से जानवर शिकार नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही रात हो गई उनका बचना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। अब डॉक्टर एंड्रयू को छोड़कर तीन लोग प्लान बनाते हैं कि हम करीबी कहाँ जाएंगे जो यहाँ से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर है। ग्रीन कहता है हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना होगा क्योंकि गांव वहीं होगा। इस पर मैक्स कहते हैं कि नहीं, वो रास्ता गलत है, हमें साउथ वेस्ट की तरफ जाना चाहिए क्योंकि मुझे यकीन है कि गांव इसी तरह होगा। इसकी बात नहीं मानता और चूंकि इसके बोस था और कहता है कि अगर तुम लोगों को अपने जान प्यारे अल्फी तो मेरे साथ चलू। वो एंट्री को भी साथ चलने का कहता है पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो अपने जख्मी वाइफ के पास रहना चाहते थे। सब लोग एंड्रयू को काफी कहते हैं चलने के लिए। इस पर उनकी वाइफ कहती है कि हमें अपनी किस्मत पर यकीन है, गुरु पर भरोसा है कि वो हमें जरूर बचा लेंगे। एनजी अभी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करती है तो किसी भी सूरत इसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। वो अपने साथियों को कहते हैं कि अगर गांव गश्तवरी के फासले पर है तो तुम वहां से मदद ले आना, तब तक मैं यहीं रुककर अपनी वाइफ का ख्याल रखूंगा। इसके बाद वो लोग गांव की तरफ अपना सफर शुरू कर देते हैं जबकि एंड्रयू और उनकी वाइफ टूटे हुए प्लेन में बैठकर मदद का इंतजार करने लगते हैं। उनकी वाइफ तो पूरी तरह हिम्मत हार गई थी, ऐसा लग रहा था उनकी जैसे तो वो मदद का इंतजार कर रही है या फिर मौत का, जिसके साथ ही वहाँ जंगल जानवर उनके करीब आने लगते हैं। बेशक दिन है लेकिन वो भी नहीं देख सकते थे इधर ग्रैंड और बाकी सब इस रेगिस्तान ने इलाके में गुम हो जाते हैं। चलते चलते उन्हें आधा दिन हो गया था लेकिन अभी तक वो गांव नहीं पहुंचे हैं। थकावट से उनकी हालत भी बहुत गिर पड़ते हैं, एक कदम भी उगे नहीं बढ़ा सकते। तब गन उन्हें पानी पिलाते और ये लोग अपनी आखिर पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर ये क्या उन्होंने देखा कि इतना सफर काट कर मियाँ अल्फी हैं लेकिन उगे भी बस रेगिस्तान नुमा जंगल है। वापसी का रास्ता भी उन्हें मालूम नहीं, यानी वो बुरी तरह यहाँ पर फंस गए थे। ये देखकर मैक्स गिरनसी गिन छीन लेते हैं और इसे कहता है कि देखो हम तुम्हारी वजह से यहाँ फंस गए हैं, जल्दी मर जाएंगे। सबको गंद दुखा कर कहता है कि अब सबको इसी रास्ते पर चलना होगा। इस पर मैं जाऊंगा लेकिन बाकी लोग तो गिरनकी साथ ही रहना चाहते थे। वो सोचते हैं कि जिस रास्ते से हम अल्फी हैं अगर इसी पर चल दे तो अपने प्लान के पास वापस पहुंच सकते हैं और फिर दूसरी डायरेक्शन में जाकर हम गांव में भी पहुंच जाएंगे। इसलिए वो वापस की तरफ जाने लगते हैं जबकि मैक्स अकेला ही अपने रास्ते की तरफ चल पड़ता है। वो लोग बड़ी मुश्किल से बाहर कदमों और प्याज की शिद्दत के सालन तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ तो हर तरफ खूने कौन फैला हुआ है। एंड्रयू और उनकी वाइफ भी गायब है। प्लान पर शेर की पंजाब शेर ने इन दोनों का शिकार कर लिया और वो उन्हें खा गया। दोनों की मौत से उन्हें अफसोस तो हुआ पर वो ये सोचकर काफी घबरा गई कि इसका मतलब शेर दिन में भी एंड्रयू है और शिकार कर सकते हैं। तो ये लोग बचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तबीयत ख्याल क्या घबराया हुआ एंट्री वो ब्रेन को गिले से पकड़ लेता है क्योंकि सबको लग रहा था कि उन सारे हालात की वजह गन है। इंट्यू का मानना था कि ना तो ज्यादा सामान लोड करता तो ना ही प्लान तबाह होता। इंट्यू ब्रेन को मार ही देता कि एक लड़का गंज जलाता है जिसे एंड्रयू दौड़ जाके गिरी और गरन बच जाते। अब उन लोगों को पता चलता है कि गरन जो हैवी सामान लेकर जा रहा था वो एक जाम की सेलिंग थी जो काफी महंगे होते हैं और गिर उनकी स्मगलिंग करते हैं। डॉक्टर एंड्रयू अपनी वाइफ की लाश के टुकड़ों की कब्र बनाते हैं और उसके पास बैठकर रोने लगता है। एंड्रयू के पास उनका हेड आलिफ जिसे रोकर एंड्रयू कहते हैं कि मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया, मुझे और कोशिश करनी चाहिए थी, शायद वो बच जाती। इस पर हेड किया जाता है कोशिश अगर लाइन शेयर मत करो, अफसोस खुद को मत कोसो क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं था और तुम्हारी वाइफ की किस्मत में यही लिखा था जिस पर इसे यकीन था। धीरे रात होने लगी। अब उन्हें जैसी तीसरी रात गुजारनी थी। अब फिर कुछ करना था क्योंकि ये रात की टाइम ये पक्का किसी जानवर का शिकार हो जाएंगे और अब तो उन्हीं शेर की कराने की ओज़न भी आने लगती हैं। अब गन उन सबको बताता है कि हमारे पास रात गुजारने का बस एक ही रास्ता है और वो है पायलट कर दी। जी हाँ, हम तीन लोग जैसे तैसे छप कर अपनी जान बचा सकते हैं। तो अभी लोग टास करने लगते हैं कि कौन से तीन लोग पायलट करबत में बैठेंगे। मैक्स का दोस्त तो इसमें हार गया, यानी कि वो रात को प्लान के बाहर बैठेगा। जी इसी रात हुई वो लड़का उपजला करके उनके बाहर बैठ जाते हैं जबकि तीनों लोग पायलट के बन में इसे समझा दिया